हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम अगली प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम है फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ लार्ज नंबर। मैं ये वाली प्रॉब्लम स्किप कर रही हूँ बिकॉज इसमें ना अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करेंगे, तो ये बाद में उसके साथ ही कवर कर लेंगे। सो आज जो हम प्रॉब्लम करने वाले हैं वो है फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ लार्ज नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो इसमें बेसिकली क्या करना होगा, नाम से समझ आ रहा है कि फैक्टोरियल निकालना है एक नंबर का। ठीक है, तो जैसे अगर हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो हमें पता है 5 फैक्टोरियल हम कैसे निकालते हैं। 5 इंटू 4 मतलब मल्टीप्लाई कर दो अप टू 1। ठीक है, तो ये हमारा 120 आ जाता है। तो 5 का फैक्टोरियल है 120। तो ये तो बहुत सिंपल है, हमें पता है फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक हमें रिकर्सिव फंक्शन लिखना है फैक्टोरियल निकालने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे इंट फैक्ट। ठीक है, हमने पैरामीटर ले लेना है एक जो हमें बताएगा कि हमें किसका फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, और हम लेंगे n इज इक्वल टू, अगर हमारा n जीरो हो गया, ये हमारा बेस केस होगा कि अगर जीरो का क्या फैक्टोरियल होता है 1, तो रिटर्न कर दो 1। एल्स हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे जो हमारा जैसे 5 है जो करेंट नंबर है, और इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बनेगा हमारा, ये हमारा है 4 का फैक्टोरियल। यानी कि जो करंट n है उसको मल्टीप्लाई करना है जो भी n माइनस 1 फैक्टोरियल है। यानी यहाँ रिकर्सिव कॉल होगी इसी फंक्शन को फैक्ट n माइनस 1 पे। तो इस तरह हम फैक्टोरियल निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि फैक्टोरियल निकालते हैं ऐसे, और इससे निकल भी जाएगा और आंसर हमारा 120 सही आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन में ना एक चीज अलग है, इस क्वेश्चन में हमें लार्ज नंबर दिए होंगे। लार्ज नंबर जैसे 100 हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, काफी लार्ज नंबर्स 20, तो इनके फैक्टोरियल जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। ठीक है, काफी डिजिट्स के होते हैं। तो जो हमारी डेटा टाइप्स होती है C++ में, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, जैसे हमारे पास लॉन्ग होती है, लॉन्ग लॉन्ग इंट होती है। ठीक है, तो उसमें ये फिट नहीं होगा। जैसे सपोज जो हमारा 100 नंबर है, अगर हमें n 100 दे दें तो 100 का फैक्टोरियल जो है वो 158 डिजिट्स का होता है। इतने सारा हमारे लॉन्ग लॉन्ग इंट में भी स्टोर नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो ओवरफ्लो होएगा। इसीलिए हमें कुछ और सोचना होगा, हम ये वाला मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे हम डेटा टाइप लॉन्ग लॉन्ग इंट भी रख लेना तो भी हमारा ओवरफ्लो आएगा और गलत आंसर आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। अब हम पता है क्या करेंगे, हम जैसे हमारे अगर हमें निकालना है 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, जो क्या होता है 5, ठीक है, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 120। तो हम जैसे अगर हमारे पास ये वेरिएबल है, हम इसमें बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, पर हम जैसे ये डिजिट्स है 120 है ना, ये जो अलग अलग डिजिट्स है हम इनको तो स्टोर कर सकते हैं ना। अगर सपोज एक एरे बना लिया जाए जिसमें जो भी फैक्टोरियल बन रहा है उसके डिजिट स्टोर कराएं, ऐसे कुछ, तो इस तरह तो हम अपना फैक्टोरियल निकाल पाएंगे चाहे जितना मर्जी लार्ज नंबर हो। सपोज अगर 100 हुआ n, तो उसके कितने हैं 158 डिजिट्स हैं, हम 158 साइज का एरे बना लेंगे और उसमें हम उसके फैक्टोरियल के जो डिजिट्स हैं वो स्टोर करा लेंगे। ठीक है, ये अप्रोच सही है एकदम। इसको भी थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, पता है कैसे, डेटा स्ट्रक्चर दूसरा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एरे जो होता है ना वो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एरे की जगह ना हम यही सेम काम लिंक लिस्ट से करते हैं। ठीक है, जैसे क्या करेंगे हम, बेसिकली हम लिंक लिस्ट में एक लिंक लिस्ट बनाई, उसमें हमने डिजिट स्टोर करा देने, कुछ इस तरह से हमने अपनी लिंक लिस्ट बना लेनी है जिसमें हमारे डिजिट स्टोर होंगे। तो लिंक लिस्ट हमें पता है कि नॉन कॉन्टिग्यूअस होता है ना, नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है लिंक लिस्ट में, तो वो हमारी मेमोरी लाइक ऑप्टिमाइज हो जाएगी एक तरह से। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम करेंगे कैसे। आई होप कि अब तक समझ आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि हम लिंक लिस्ट, जो हमारी मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच है लार्ज नंबर के फैक्टोरियल निकालने की, वो कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक नोड बना लेंगे। ठीक है, एक हमारी शुरू में जो नोड होगी उसमें 1 पड़ा होगा एज डेटा,
ठीक है। डेटा फील्ड में 1 है, हमने वैल्यू दे दी 1, क्योंकि देखो 1 तो 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो सेम वही नंबर आएगा, है ना, इसलिए हमने इनिशियली 1 रख दिया। और एक होगा हमारा प्रीवियस फील्ड, ठीक है, उसमें अभी हमारा नल है। तुम्हें समझ आएगा हमने यहाँ नेक्स्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि जनरली हम लिंक लिस्ट की नोड कैसे बनाते हैं, हम डेटा रखते हैं और हम नेक्स्ट रखते हैं, पर यहाँ पे हम प्रीवियस क्यों रख रहे हैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने एक लिंक लिस्ट की नोड बना ली, ठीक है, जिसमें हमने डेटा फील्ड लिया है और हमने प्रीवियस फील्ड लिया। प्रीवियस में इनिशियली नल होगा और डेटा में इनिशियली 1 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब तुम देखो हमें किस किस से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा फैक्टोरियल आ जाए। हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से करना है, फिर 4 से करना है, फिर 5 से करना है। सो अगर हमें इन नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या लगाएंगे, सोचो क्या लगाएंगे, हम लूप लगाएंगे, ठीक है। हम लूप लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक, i इज इक्वल टू 2 से लेकर जो भी हमें 5 फैक्टोरियल निकालना है तो हम n तक लेके जाएंगे, यानी हम यहाँ से i इज इक्वल टू 2 के लिए चलाएंगे, i इज इक्वल टू 3 के लिए चलाएंगे, i इज इक्वल टू 4 के लिए चलाएंगे, i इज इक्वल टू 5 के लिए चलाएंगे, यहाँ तक, ठीक है। तो बेसिकली अब देखते कैसे काम करेगा, हमारा लूप चल रहा है। सबसे पहले हम i इज इक्वल टू 2 पे आए, हमने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है ये डेटा से, तो ये 1 है इंटू ये i की वैल्यू जो है 2, तो ये क्या बन गया 2, तो हमारा यहाँ पे ही अपडेट हो जाएगा। ये हमारी इसको नोड को ना नाम दे दो टेल, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा आ गया 2, ठीक है। अब उसके बाद हमारा अगले ये हो गया था, अब हमारा i इज इक्वल टू 3 पे आएगा। हम क्या करेंगे, फिर से जो भी हमारा 3 है i है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ जो डेटा की वैल्यू है 2, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 6, तो यहाँ पे हमारा ये अपडेट हो जाएगा और ये बन जाएगा 6, ठीक है। अब उसके बाद हम आएंगे i इज इक्वल टू 4 पे। अब यहाँ पे मजा आएगा, सोचो यहाँ पे 6 i की वैल्यू 4 इंटू हम करेंगे 6। अब यहाँ पे देखो 2 डिजिट नंबर बन रहा है 24। अब हम ये 24 यहाँ स्टोर नहीं कराएंगे, हमने यहाँ ऐसे 24 स्टोर नहीं कराना। हमने क्या सोचा था कि हम इंडिविजुअल डिजिट्स रखेंगे ना लिंक लिस्ट में। अगर 24 है तो 2 आएगा एक नोड में और 4 आएगा एक नोड में, हमने यही डिस्कस किया था। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ 24 नहीं स्टोर कराएंगे। हमारा 24 आया तो मेरे को यहाँ पे 4 मेरे को कैसे रखने हैं, यहाँ मेरे को 4 रखने हैं और एक इसके आगे नोड बनानी है उसमें हमने 2 रखना है ना, ताकि वो 24 बन जाए। तो यहाँ से 24 जो आया मेरा, इससे मैं 4 कैसे निकालूंगी, मैं इसको कर दूंगी मॉड 10 से, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 24 मॉड 10 होता है 4, ठीक है। तो यहाँ मेरा स्टोर हो जाएगा 4 और एक मैं रखूंगी कैरी, जिसमें ये सेकंड डिजिट जो होगा ना ये 2 इसको स्टोर कराऊंगी। तो कैरी कैसे निकालते हैं, कैरी हम निकालते हैं डिवाइड बाय 10 करके। तो डिवाइड बाय 10 करेंगे 2.4 और वो इंटीजर में 2 आ जाएगा, तो ये हमारा कैरी में जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या सीन होगा, अब हमारा टेल यहाँ था, ठीक है। अब हम आगे हमारी कोई और नोड नहीं है पर कैरी में वैल्यू है, तो जब कैरी में वैल्यू होगी तो हम एक नई नोड बना देंगे, जितनी भी कैरी में वैल्यू है उसकी, और इस नोड को सपोज इसका एड्रेस 100 था और इसका एड्रेस 200 है, तो अब ये वाली नोड यहाँ पे नल होगा, ये वाली जो नोड है ना ये कनेक्ट कर देगी इससे, इसका एड्रेस क्या 200, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 और ये हमारे देखो ऐसे कुछ कनेक्ट हो जाएंगे। तो देखो ये 2 और 4 24 बन गया ना। अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा पेशेंस रखो, समझ आ जाएगा। i इज इक्वल टू 5 के लिए करते हैं 5। अब ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे 5 इंटू पहले यहाँ पे आएगा, हम यहाँ से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 5 है हमारा i, 5 इंटू यहाँ क्या हमारा 4, ये क्या बना 20। सेम अप्रोच हम यहाँ पे क्या स्टोर कराते हैं, हम यहाँ पे स्टोर कराते हैं जो भी 20 आया हमारा मॉड्यूलस 10, तो ये हमारा आ जाएगा 0। क्या स्टोर होगा यहाँ पे 4 की जगह 4 गया और यहाँ पे स्टोर हो गया 0, ठीक है। और कैरी में क्या जाएगा, ये जो सेकंड डिजिट होता है 20 डिवाइड बाय 10, ये आ जाएगा हमारा 2,
ये 2, ये हमारा स्टोर हो जाएगा कैरी में, ठीक है। यहाँ पे ये 2 अपडेट हो जाएगा 2, ठीक है। हमने यहाँ से कर दिया, अब हमारा पॉइंटर चला जाएगा इस नोड पे, ठीक है। अब इस नोड पे क्या सीन होगा, हमारे पास क्या है 5 इंटू यहाँ क्या 2 प्लस जो कैरी है 2। हम ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में करते हैं ना, देखो अगर हमारे पास यहाँ 24 था और हम उसे 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो हम क्या करते हैं 5 4 जा 20, 2 कैरी होता है हमारा, जैसे हमारा 2 कैरी आया, और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस जो कैरी, तो सेम चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो हमारा यहाँ आ जाएगा 12, पर यहाँ पे तुम बताओ यहाँ क्या हम 12 स्टोर करेंगे, नहीं, हमने एक डिजिट स्टोर करना होता है ना। तो हम क्या स्टोर करेंगे यहाँ पर, हम 12 को क्या करेंगे मॉड बाय 12 को मॉड करेंगे 10 से, वो आ जाएगा 2, तो यहाँ हमारा स्टोर होगा 2, और हमारा कैरी क्या बनेगा, कैरी बनेगा 12 डिवाइड बाय 10 यानी 1, और कैरी हमारा यहाँ बन जाएगा 1, ठीक है। अब देखो हमारा यहाँ पॉइंटर आगे शिफ्ट होगा, पर आगे नल है तो हमारा लूप खत्म, बट कैरी में अभी वैल्यू है, तो जब कैरी में वैल्यू आएगी तो एक नई नोड बनाएंगे, जो भी कैरी में वैल्यू है उसकी नल डाला, अगर इसका एड्रेस क्या 200, तो हम यहाँ पे 200 डाल देंगे और ये लिंक हो जाएंगे। तो देखो अब हमारा लूप खत्म हो गया और हमारा क्या आउटपुट आ गया 1, हम फिर प्रिंट करा देंगे बस यहाँ से 1 2 और ये 0, तो हमारा देखो 5 फैक्टोरियल क्या आ गया 120, जो हमारा 5 फैक्टोरियल है। सो सिंपल है, काफी सिंपल है, बस समझ आना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। एक बार कोड देख लेते हैं, ठीक है, कोड से और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो कोड में हम क्या कर रहे हैं, कोड में हमने सबसे पहले तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमने हेडर फाइल्स ले ली और एक हमने डिफाइन बनाया है, ये एक हमने फंक्शन बना दिया, डिफाइन कर दिया है, इसको फॉर लूप ही है बेसिकली, ए और बी पैरामीटर है, ए से लेके बी तक फॉर लूप चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मेन में जाएंगे, ठीक है, हमने 20 का फैक्टोरियल निकालना है, हमने एक टेल बना ली, जो मैंने कहा था शुरू में हमें एक 1 डेटा की हमने ये बना लेनी थी, एक हमने बनाई थी ना शुरू में नोड, तो वो हमारी ये वाली है। एक बार नोड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो नोड है क्लास, उसमें क्या क्या है, डेटा है और प्रीवियस है। प्रीवियस हमने इसको इसलिए नाम दिया है क्योंकि देखो तुम या इसका जो ये है, ये जो 200 है, ये इससे प्रीवियस में है ना, ठीक है। तो हमने एक डेटा ले लिया और एक प्रीवियस ले लिया और कंस्ट्रक्टर बना दिया और डेटा में एन डाल दिया, प्रीवियस में नल डाल दिया, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं, टेल बना लिए, हमने लूप चलाया, ये देखो 2 से लेकर जो भी n है तब तक लूप चलाया। ये जो रैप है ये ऊपर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया था, देखो फॉर लूप ही है, ठीक है, सीधा भी लिख सकते हो। और 2 से लेकर n तक, जैसे हमने सोचा था 2 से लेकर n तक लूप चलाएंगे और मल्टीप्लाई करते रहेंगे। हमने टेल डाल दिया अपना, टेल जो है हमारा ये वाले नोड का एड्रेस है, हम हमेशा यहाँ लास्ट वाली नोड से शुरू करेंगे, ठीक है, लास्ट वाली टेल में हमेशा ये जाएगा। तो उसके बाद आई भी साथ में डालेंगे, क्योंकि आई जो ये जो वैल्यू है इसी से तो हमने मल्टीप्लाई करना है ना, देखो इसी से तो हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में देख लेते हैं क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है, हमने 2 बनाएंगे नोड्स, टेम्प और प्रीवियस नोड, टेल की जो वैल्यू है वो दोनों में डाल देंगे जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता, और एक कैरी वेरिएबल ले लिया 0, इनिशियली कैरी को 0 डाल दिया, जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता, यानी कि हम ऐसे ट्रैवर्स कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऐसे ट्रैवर्स कर रहे हैं जब तक ये नल पे नहीं आ जाता, ठीक है। तब तक क्या करो, डेटा में एक डेटा वेरिएबल बनाओ, टेम्प का डेटा जो है उसको n से मल्टीप्लाई करो, n जो है वो हमारा i है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस कैरी करते हैं। फिर टेम्प में जो स्टोर कराते हैं वो होता है मॉड ऑफ डेटा, और कैरी जो बनता है वो हमारा डिवाइड बाय 10 होता है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंटर हमने यहाँ से, जैसे हमारा पॉइंटर सपोज यहाँ पे होता है, तो हमने यहाँ से बना के इसको यहाँ कर देना होता है,
तो हम इसको आगे पे प्रीवियस पे हम जो भी हमारा टेम्प है उसको हम टेम्प का प्रीवियस बना देते हैं ना, ठीक है। तो हम अपने टेम्प का प्रीवियस बना देते। इसी तरह हमने कर लेंगे। अगर हमारा लूप खत्म हो गया और हमारी कैरी में 0 वैल्यू नहीं है, जैसे यहाँ पर हमारे कैरी 1 आ रहा था ना लास्ट में, तो हमने 1 की ये नोड बनाई। तो अगर हमारा कैरी नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हमें एक नई नोड बनानी होगी, न्यू नोड कैरी की, और उसको mod 10 कर देंगे सेफ्टी के लिए, और फिर कैरी ले लेंगे। अगर जैसे सपोज हमारा कैरी जो आया वो कुछ 20 आ गया, 2 डिजिट आया है, तो हम इस 20 का भी जो 0 है वो स्टोर कराएंगे लिंक लिस्ट में, और 2 कैरी चला जाएगा फिर से, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये कोड चल रहा है, और लास्ट में हमने प्रिंट करा देना है, टेल पास कर देंगे। जो टेल है वो हमारा क्या था, टेल हमारा ये था ना, ये वाली नोड जो सबसे राइट मोस्ट नोड है वो हमारी टेल है, तो वो टेल से हम उल्टा प्रिंट करेंगे, यानी हम उल्टा प्रिंट करेंगे, तो 120 प्रिंट होगा, ठीक है। हमने प्रिंट भी देख लेते हैं। हम इसमें ये रिकर्सिव फंक्शन है, हम पहले रिकर्जन कॉल कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे अगर हमारे सपोज यहाँ पे, अगर मैं यहाँ थोड़ा इसको इरेज कर दूं, जैसे हमारा यहाँ था ना, यहाँ हमारा होता है इनिशियली, हम पहले इसको आगे आगे कर रहे हैं, आगे आगे करके जब यहाँ आ जाता है फिर हम इसको 2 को प्रिंट कर, नहीं सॉरी, यहाँ पे इससे भी आगे यहाँ आएंगे, जब यहाँ लास्ट नोड पे आगे फिर 1 प्रिंट करेंगे, फिर ये बैक जाएगा, फिर 2 प्रिंट करेंगे, फिर ये बैक जाएगा, फिर ये 0 प्रिंट करेंगे। तो कुछ इस तरह हमारा ये फंक्शन चल रहा है। सो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना।